Okay guys, so well let's start with respiratory system now. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले कि रेस्पिरेटरी होता क्या है. अब देखो, लाइक वी कंटिन्यूसली ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू आवर नोज. हम जो है लगातार जो है हवा सांस जो है वो अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं अपने नाक के द्वारा. नाउ द इनसाइड सरफेस ऑफ द नोज इज लाइंड विद मेनी स्मॉल हेयर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स इन आवर बॉडी. नाक के अंदर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल और जर्म्स वगैरह को जो है हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं. सो वी शुड बी लाइक वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज बट नॉट थ्रू माउथ. इसलिए हमें जो है अपनी नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं. अब यहाँ पर जो है हमारा नोज, विंड पाइप और लंग्स जो हैं टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो है सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन, एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज, goes into the windpipe and finally enters the lungs. जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है वो हमारे नाक के थ्रू घुसती है, विंड पाइप में जाती है और वहाँ से फाइनली जो है ये लंग्स में पहुँचती है. नाउ द एयर वी ब्रीद इन इज रिच इन ऑक्सीजन. जो हवा हम लेते हैं अंदर वो जो है ऑक्सीजन से भरा हुआ है, मतलब इसमें ढेर सारा ऑक्सीजन है. द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब्स दिस ऑक्सीजन. हमारे लंग्स में मौजूद जो ब्लड होता है वो इस ऑक्सीजन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड देन द ब्लड टेक्स दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तब ब्लड जो होता है वो इस ऑक्सीजन को फिर बॉडी के सारे हिस्सों में लेके जाता है. और फिर द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है. रीज़न ये है कि यही ब्लड जो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्से में ले जाता है, फिर शरीर के सारे हिस्से में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है उन सेल्स से, और उन कार्बन डाइऑक्साइड को ये समेट के ब्लड जो है वापस भी लाता है. ठीक है, हमारे लंग्स तक भी पहुंचवा देता है, जो कि हम फिर सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड से ये भरा होता है. तो ये जो ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन और ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट प्योरीफाइज आवर ब्लड. ओके, ये जो ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है. लेकिन इसका और भी बहुत सारा फंक्शन है. वी विल एक्चुअली लाइक टॉक अबाउट इट. यू विल लर्न अबाउट इट इन हायर क्लासेस. तो प्रोसेस क्या हुआ कि नाक के थ्रू हमने जो है सांस ली, राइट. वी टेक एयर थ्रू आवर नोज. फिर जो है ये विंड पाइप में गया, राइट. एयर गोज डाउन थ्रू द विंड पाइप और यहाँ से कहाँ पहुँचा, लंग्स में, राइट. द एयर रीचेज द लंग्स एंड द लंग एक्सपैंड्स. जब सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स देखते हो सीना जो है वो बाहर की तरफ निकलता है. जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा सीना जो है वो सिकुड़ जाता है. दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब आगे बारी आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो कभी भी अपने हाथ को जो है जस्ट लाइक चेस्ट पर रख के देखो, लेफ्ट साइड में. नाउ व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट. अपने चेस्ट के जो है बाएं साइड में रखो. नाउ व्हाट डू यू फील? आप क्या फील करते हैं? यू फील द बीटिंग ऑफ योर हार्ट. आप जो है अपने हृदय की धड़कन को फील करते हैं. आवर हार्ट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. हमारा हार्ट जो है वो सीने के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है. द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हार्ट जो है वो हमारे बॉडी के सभी हिस्सों में ब्लड पंप करता है. दिस ब्लड इज कैरीड बाय ब्लड वेसल्स, थिन ट्यूब्स, टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, तो ये ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स से, जो पतले पतले पाइप की तरह होते हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, सारे हिस्से में जाता है. द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमारा हार्ट, जो ब्लड है और जो ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे मिलके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, हार्ट जो है वो जो धड़कता है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो है ब्लड को पंप करता है बिग वेसल्स में. ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गए तुम्हारे, ये ब्लू ब्लू ब्लू. फिर उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स, ब्लू और रेड सब वही हिस्सा है. फिर ब्लड जो है वो सारे बॉडी के पार्ट तक जाता है इन बिग ब्लड वेसल्स के जो ब्रांचेज हैं उनके थ्रू. ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा. फिर आती है बारी एक्सक्रेटरी सिस्टम की. एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब बेसिकली जो बॉडी के वेस्टेज को, कचरे को जो बाहर निकालते हैं. ना सी लाइक आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. हमारा बॉडी जो है वो ढेर सारा कचरा पैदा करता है. जैसे फैक्ट्री में भी सामान बनने पर कुछ कचरा बनता है ना, तो ऐसे ही बॉडी भी जो इतना सारा काम करती है दिन भर एनर्जी बनाने के प्रोसेस में, राइट, तो उसमें भी ढेर सारा कचरा बनता है. नाउ दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी. ये जो कचरा सब है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है. सो दे मस्ट बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी.
तो उन्हें जो पक्का बॉडी के बाहर फेंकना है। दिस इज डन बाय एक्सक्रेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ किडनीज, लंग्स एंड स्किन। तो ये जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, जिसमें कि किडनी, लंग्स और स्किन ये तीनों हेल्प करते हैं। अब देखो, वी हैव 2 किडनीज, हमारे पास 2 किडनी होते हैं, तो दे क्लीन ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। किडनी जो होती है वो ब्लड को साफ करती हैं और ब्लड में जो कचरा मौजूद होता है उसको जो है यूरिन के रूप में, जो पेशाब होता है ना हमारा यूरिन के फॉर्म में उसको जो है वो छान देती हैं। दूसरी तरफ व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो देन कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो कचरा वाला गैस ही है ना, ऑक्सीजन का यूज हमने किया, एनर्जी मिली हमारे बॉडी को उससे, और बदले में ऑक्सीजन जो है वो किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो वेस्ट गैस हो गया, कचरा वाला गैस हो गया। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कचरा इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स, वो जो है लंग्स के द्वारा हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा स्किन थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स एज स्वेट, स्किन भी जो है एक्स्ट्रा पानी और नमक को जो है स्वेट के रूप में निकाल देता है, राइट। उसके बाद हम बात करें अब नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या काम करता है, तो वेल आप जो कोई भी काम करते हैं तो आपके बॉडी को कैसे पता कि क्या करना है, हाउ डज योर बॉडी नो व्हाट टू डू। एक्चुअली द ब्रेन ऑर्डर्स ईच पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू। ब्रेन जो होता है वो शरीर के हर एक हिस्से को जो है ऑर्डर देता है क्या करना है, बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज भेज के। नाउ मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम टू द ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स। अब इसमें क्या होता है कि शरीर के हर एक हिस्से से मैसेज जो होता है वो नर्व्स के द्वारा जो है हमारे ब्रेन तक आता है। फॉर एग्जाम्पल when we are tired, जब हम थके होते हैं, our muscles send message to the brain। हमारे मसल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि भैया बहुत थक गए हैं और ज़्यादा मत परेशान करो। द ब्रेन ऑर्डर्स द बॉडी टू टेक रेस्ट, और तब ब्रेन जो है वो बॉडी को ऑर्डर देता है कि भाई ठीक है आराम कर ले थोड़ी देर, फिर तो घिसना ही है तुमको। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, पीठ के नीचे कभी हाथ डाल के देखना, एक जो है हड्डी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, इसमें गोल गोल थोड़ा उभरा भी रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो है हमारे शरीर के हर एक हिस्से को जो है ब्रेन से जोड़ता है। अब देखो कैसे काम, मैसेज कैसे चलता है। तो हमारे मसल्स थके हैं तो मसल्स क्या करेंगे, नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजेंगे किसको, ब्रेन को। ब्रेन फिर नर्व्स के थ्रू ही मैसेज भेजेगा बॉडी को कि भाई आराम कर लो। तो ये कम्युनिकेशन चेन चलता है, और किसके थ्रू होता है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटीज़। नर्वस सिस्टम जो है हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लाइक यू नो, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो, या अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में जो हम सोचेंगे बाद में, थिंकिंग वो, या फिर जो एक्शन लेंगे उसके आधार पर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। सो वेल, आवर हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। किडनीज एंड लंग्स बिलोंग टू एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके अलावा द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। सो वेल, दैट्स इट फॉर द लेसन। व्हेन वी ओके, आई थिंक वी हैव गॉट वेरी लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट इन द चैप्टर, तो खत्म कर ही लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो ये भी एक्चुअली एक ऑर्गन सिस्टम ही है। दे आर स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज। शरीर में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो यंग वंस को पैदा करने का, यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम होता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। पुरुष और महिला जो होते हैं उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, 7th, 8th, 9th, 10th सब क्लास में पढ़ना है हमें। तो वेल चलो, लेट अस लाइक क्विकली जस्ट लाइक रिव्यू एवरीथिंग दैट वी लर्न इन दिस लेसन। हमारा बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बना होता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सारे बोन्स जो होते हैं स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, और सारे मसल्स जो होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। मुंह, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नोज, विंड पाइप और लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, खून के फ्लो का वगैरह सबका। किडनीज, लंग्स और स्किन जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब जो है नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। तथा
हर एक बॉडी के अंदर जो है, हर एक बीइंग के अंदर जो है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बेबीज फॉर्म करने के लिए, जिसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. सो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन. नाउ यू गाइस हैव टू ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट एंड आई एम श्योर इट विल बी फन. फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, दैट विल बी अबाउट मेजरमेंट, लेकिन वो अगली बार. तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय.